नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। भारत में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 3,32,000 से अधिक नए मामले आए सामने, तो वही 2,256 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 67,013 नए केस आए सामने और 568 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई। अब तक कोरोना से 62,488 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 26,169 नए मामले सामने आए। वहीं 19,609 मरीजों की स्वस्थ होने की रिपोर्ट आई। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 9,56,348 पहुंच गई। अब तक करीब 19,609 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 16,750 नए मामले सामने आए। वहीं 207 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 34,254 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,795 नए मामले सामने आए, तो वहीं 123 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,384 नए मामले सामने आए। यहां 24 घंटे में 75 की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 634 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कुल मामलों की संख्या 36,404 हो गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,769 नए मामले सामने आए, तो वहीं 24 घंटे में 31 की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,623 नए मामले सामने आए, तो वहीं 45 की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 26,995 मामले सामने आए। वहीं 5,431 मरीज स्वस्थ हुए और 28 की मौत हुई। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,164 नए केस आए सामने, तो वहीं 24 घंटे में 7 की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 11,948 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। 6,590 लोग ठीक हुए। चुनाव आयोग ने बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जहां आयोग ने पार्टियों को सख्त हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने साइकिल रैली, बाइकल रैली को पूरी तरह से बैन कर दिया है। साथ ही जनसभा में 500 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं हो सकेंगे, ऐसे आदेश दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि हालात डरावने वाले हैं, सरकार 4 मुद्दों पर जवाब दे। आज इस मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का बताया। कोर्ट ने कहा, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, आप गिड़गिड़ाए, उधार लीजिए या चुराइए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। क्लाइमेट चेंज समिट पर विश्व के नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें 40 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इसका उद्घाटन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत नमस्कार से की और मानवता को बचाने के लिए सहभागिता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए हमें तेजी से ठोस कदम उठाने होंगे और बड़े पैमाने पर काम करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी पर नाराजगी जताई है। सोनिया गांधी ने सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से टीके के अलग अलग दाम तय करने पर सवाल उठाए और सरकार पर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगा दिया। सोनिया गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार फ्री वैक्सीन देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। सोनिया गांधी ने इसे तत्काल बदलने की मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा, वैक्सीन के बढ़े दामों से जनता को ज्यादा पैसे देने होंगे। साथ ही राज्यों की आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। महंगी वैक्सीन से जनता परेशान होगी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निधन की फर्जी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसकी शुरुआत कांग्रेस नेता शशि थरूर की पोस्ट के बाद हुई। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पोस्ट कर लिखा, उन्होंने ताई एकदम स्वस्थ है, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। पश्चिम बंगाल
में छठे चरण के चुनाव में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जहां शाम 5 बजे तक 79.9% मतदान हुआ। 43 सीटों पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय समेत 306 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। एमपी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का वीडियो हो रहा वायरल, जिसमें प्रहलाद पटेल युवक को 2 थप्पड़ लगाने की बात कह रही हैं। वीडियो में युवक ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने की मांग कर रहा है। जवाब में प्रहलाद पटेल ने कहा, ऐसी भाषा बोलोगे तो थप्पड़ खाओगे, कहते दिखाई दे रही हैं। एमपी में सीएम शिवराज ने 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन लगाने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में बीते 10-16 दिनों में 25 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। अब तक महाराष्ट्र में 389 पुलिसकर्मियों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पर ऑक्सीजन से भरा हुआ एक टैंकर पहुंचने का वीडियो वायरल हुआ है। किसानों का आरोप है कि जानबूझकर ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले टैंकर गाजीपुर बॉर्डर वाले रास्ते पर भेजे जा रही हैं। सोशल मीडिया पर हरदोई के एक अस्पताल का वीडियो हो रहा वायरल। इस वीडियो में अस्पताल में गंदगी के ढेर लगे नजर आ रहे हैं। नोएडा पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवक के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप बरामद की है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर कानपुर में पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जहां से 50 भरे और 25 खाली ऑक्सीजन बरामद कर लिए गए। बिजनौर में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोविड-19 के तहत नियमों का पालन कराने के लिए जिले के पुलिस कप्तान खुद सड़कों पर उतरे और दुकानों को बंद करवाया। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ने शाहजहांपुर के पास ट्रेन क्रॉसिंग पर कुछ वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। पौड़ी शहर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश के बाद ओलावृष्टि होने से लोगों को गर्मी से निजात मिला। जींद के नागरिक अस्पताल स्थित पीपीसी सेंटर से 101,710 कोरोना वैक्सीन चोरी हो गई। चोरों ने पीपीसी सेंटर के मुख्य गेट के ताला तोड़कर इस चोरी को वारदात को अंजाम दिया। बिजनौर में दबंगों ने दिन दहाड़े युवती के साथ छेड़खानी की। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 58,170 नए मामले सामने आए, वहीं 784 लोगों की मौत हो गई। फ्रांस में कोरोना के 53 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 71,910 नए मामले सामने आए, वहीं 2,945 लोगों की मौत हुई। स्पेन में कोरोना से अब तक 34,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 77,364 की मौत हो गई है। क्लाइमेट चेंज पर वर्ल्ड लीडर्स समिट शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को संबोधित किया। कोरोना महामारी के चलते यूएई ने भारत से उड़ाने पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी है। यह रोक 24 अप्रैल से शुरू होगी। नेपाल में भी कोविड-19 का खतरा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इसके मद्देनजर विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। इंडोनेशिया की एक नेवी सबमरीन समंदर में गायब हो गई है। इस पर 53 नेवी अफसर मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्च ऑपरेशन के मदद की पेशकश की और इस बारे में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री से बातचीत की है। सीरिया ने इजराइल के परमाणु रिएक्टर के पास दागी मिसाइल। इसके बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया में मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े बैंक फर्स्ट रैंक बैंक ने भारत में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है। हफ्ते भर में यह दूसरा विदेशी बैंक है जिसने भारत में कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और व्हाट्सएप को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के खिलाफ दायर की गई दोनों कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। अब कंपनी ने अगले 5 साल में 2 व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क बनाने पर $2 बिलियन करीब 14.9 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। सोने की कीमत में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। इस साल के आखिर तक 60,000 रुपए पर पहुंच सकता है सोना। इस महीने अब तक 3,600 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है सोना। आईपीएल के 16वें मैच में आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से हरा दिया। मैच में पिटकल के 52 गेंदों में 6 छक्के और 11 चौकों की मदद से 101 रनों की शानदार पारी खेली। आईपीएल के 17वें मुकाबले में आज मुंबई का सामना पंजाब से होगा। मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा।
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बड़ा झटका लगा है। फास्ट बॉलर टी नटराजन घुटने की चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। राधे 13 मई को थिएटर से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक साथ रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड स्टार रामचरण ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। रामचरण की वैनिटी वैन के ड्राइवर की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण राठौड़ का निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमण में जूझ रहे थे। श्रवण को डायबिटीज भी था। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया की रिलीज डेट लगभग फाइनल हो गई है। फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा।